जी जैसा कि आज के थंबनेल से ज़ाहिर है कि आज का वीलॉग हम क्रोशिया के ऊपर बनाने जा रहे हैं। इस वीलॉग्स के ऊपर हम 3 मेन बातों को डिस्कस करने जाएंगे, यानी कि 3 किस्म की इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा और आखिर में मैं आपको एक न्यूज़ ब्रेक करूंगा कि 2024 में जो क्रोशिया है वो वर्क परमिट वालों के साथ क्या करने जा रहा है। तो टाइम ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं आज के वीलॉग्स की तरफ। तो आज के जो 3 मैंने आपको बताया था, आज के 3 पॉइंट्स होंगे, या ये कह लें कि आज का जो वीलॉग्स है वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। नंबर 1 मैं आज उनकी बात करूंगा कि अगर क्रोशिया का जो वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हैं 2023 यानी कि 2024 में, एम्बेसी कितना टाइम लेगी। नंबर 2, जो सैलरी आपको क्रोशिया में 2023 में दी जा रही थी, क्या 2024 में उस सैलरी में कुछ इंप्रूवमेंट आएगी या वही सैलरी आपको दी जाएगी। नंबर 3, जो पाकिस्तान से क्रोशिया के लिए अप्लाई कर रहे थे वर्क परमिट के लिए, उनके लिए सबसे बड़ा जो एक मुश्किल थी वो ये थी कि वो अपना पीसीसी यानी कि पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट अटेस्ट किस तरह करवाएं। तो इस वीलॉग के अंदर मैं आपको बिल्कुल तीनों बातों को बताऊंगा और आखिर में मैं आपको एक बहुत अच्छी ग्रेट न्यूज़ दूंगा 2024 में क्रोशिया वर्क परमिट वालों के साथ क्या करने लगा। तो नंबर 1, आज हम बात करते हैं क्रोशिया के ऊपर। तो क्रोशिया यूरोप में शेंगन में दाखिल हुआ पिछले ईयर्स, ठीक है। पहले ये यूरोप में था, बाल्कन्स कंट्री के अंदर आ रहा था। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो बताने वाली है कि जो इसका वर्क परमिट है जो आपको ग्रांट किया जाता है वो 1 ईयर्स का 2023 में ग्रांट किया जा रहा था। और ये ग्रांट करने के लिए यानी कि वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए खासतौर पे पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी मौजूद नहीं है, हमें ईरान जाना पड़ता था, ईरान जाके पेपर सबमिट करने पड़ते थे। और ईरान में मौजूद जो एम्बेसी क्रोशिया की है वो 70 डेज लेती थी वर्क परमिट वेरीफाई करके वीज़ा पंच करने के लिए। यहाँ हम बात नहीं कर रहे कि अगर वीज़ा ग्रांट होता है तब क्या सिचुएशन होती है, वीज़ा रिजेक्ट होता है तब क्या सिचुएशन होती है, क्योंकि ये मैंने वीलॉग बहुत मुख्तसर सा बनाना है। नंबर दूसरी चीज़ के जो 2023 में जो वर्क परमिट के ऊपर लोग जा रहे थे उनकी जो बेसिक सैलरी थी वो 800 से 900 यूरो थी, जो कि 2024 में बढ़ा के 1300 से 1500 यूरो कर दी जाएगी। जी आपने बिल्कुल सही सुना है, 1300 से 1500 यूरो 2024 में आपकी जो सैलरी है वो दी जाएगी। और एक और हर इंसान जिसने मेरे वीलॉग्स देखे हैं उनको पता है कि मैं क्रोशिया में मैं ईरान में गया हुआ था, क्रोशिया एम्बेसी जाके मैंने खुद कवर किया, मैंने वहाँ जाके फिजिकल वहाँ एम्बेसी में पासपोर्ट जमा कराया, वहाँ से पासपोर्ट कलेक्ट भी किए, पीसीसी टेस्ट भी करवाए जिन लोगों के वर्क परमिट थे। तो ये मैं बताता जाऊँ कि पाकिस्तान में वो लोग जो वर्क परमिट अप्लाई करना चाहते हैं क्रोशिया का, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका पीसीसी, मींस पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये आपको टेस्ट किस तरह करवाना है, आपने सबसे पहले पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपना खिदमत मरकज़ में अप्लाई करना है और 2 या 3 दिन के बाद जो खिदमत मरकज़ से आपको पीसीसी मिलेगा उसे लेकर आपने ईरान यानी कि अपने फॉरेन मिनिस्ट्री में जाना है। फॉरेन मिनिस्ट्री अटेस्ट करवाने के बाद उसको ईरान एम्बेसी में लेके जाना है जो कि इस्लामाबाद डिप्लोमेटिक इनक्लेव, और वहाँ से भी अटेस्ट करवाने के बाद उसको आपने भेज देना है क्रोशिया एम्बेसी ईरान में जो तेहरान में मौजूद है। वो रफली 90 यूरो इसकी फ़ीस चार्ज करते हैं और आपको 3 दिन के अंदर आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो अटेस्टेड होके मिल जाते हैं। अगर आपके पास कोई लिंक नहीं है पीसीसी अटेस्ट करवाने का तो मेरा नंबर नीचे आ रहा है, आप इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे दोस्त मौजूद हैं, जैसे कि मैंने बताया था वो डॉक्टर्स हैं और वो भी वहाँ पे मौजूद है। अगर किसी ने पीसी अटेस्ट करवाना है तो मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ, उसके पीसीसी अटेस्ट करवा सकता हूँ बगैर ईरान जाए हुए। तो तीसरी सबसे बड़ी न्यूज़ ये थी कि 2024 में जो वर्क परमिट जिन लोगों के अप्लाई होंगे या जिन लोगों को वर्क परमिट क्रोशिया ग्रांट करेगा तो उनका जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा। देखें, एक क्वेश्चन था मुझे, काफ़ी लोग पूछते थे जो क्रोशिया में जो पैसे लगा कर जा रहे हैं, कोई एजेंट 21 लाख ले रहा है, कोई 20 लाख ले रहा है, कोई 18 लाख ले रहा है, कोई 25 लाख ले रहा है। तो लोगों का ये क्वेश्चन होता था कि जो 800 900 यूरो सैलरी है या 1000 यूरो सैलरी, ये 3 लाख रुपया बनता है, तो हम जो पैसे लगा के जाएंगे वो कितने टाइम में कवर होंगे और हम कितनी बचत कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि 2024 में अभी वहाँ पर इस बात पर पोलिंग स्टार्ट होगी जनवरी में। ये अथेंटिक इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, और वो ये वर्क परमिट आप 3 साल का कर देंगे। इट मीन्स कि जो आपको टीआरसी टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड जो दिया जाएगा वो 3 साल का दिया जाएगा। 3 साल आप वहाँ पर लीगल है, आप बाय लॉ वहाँ पे काम कर सकते हैं, आपको किसी चीज़ का कोई डर नहीं है। जैसे कि इलीगल लोग यूरोप में दाखिल तो हो जाते हैं, शेंगन में दाखिल तो हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी खतरे की घंटी उनके सर पे सवार रहती है। जब इमिग्रेशन रेड करती है या पुलिस रेड करती है या पुलिस उनसे डॉक्यूमेंट्स लेती है तो उनके पास कुछ भी नहीं होता। लेकिन इसके बरक्स क्रोशिया ने ये जो इसे एक स्टेप लिया है, आपके 2024 में जो आपको 3 साल का वर्क परमिट ये दे रहा है और टीआरसी भी आपकी 3 साल की कर दी जाएगी। इजीली आपके पैसे पूरे हो सकते हैं और आप यहाँ पर जैसे काम करेंगे, आई मीन्स जितनी यहाँ पे काम कर सकते हैं वो अपनी सेविंग आप कर सकते हैं। और 5 साल के बाद
आपको ये परमानेंट रेजिडेंसी के ऊपर और 10 साल के बाद ये अपने पासपोर्ट के लिए अपने कागजात जमा करवाने के लिए आपको पेपर्स देगा। तो ये था आज का वीलॉग।